फिर उसमें डाल भी देने वीडियो। वो IPL इसलिए ज्यादा मशहूर है क्योंकि उसमें एक तो पैसा बहुत ज्यादा है। हाँ, तो ये बात कुछ ऐसी है कि काफ़ी अरसे बाद हमारी मुलाकात हो रही है और आप सबको पता है रमज़ान का महीना स्टार्ट हो गया है और आज चौथा रोज़ा है। तो काफ़ी अरसे से मैं कोशिश कर रहा था कि व्लॉग बनाऊं क्योंकि 2 महीने हो गए मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था और बीच में मैंने एक व्लॉग बनाया था लेकिन उसके कुछ पार्ट्स कुछ अच्छे से नहीं बने थे, तो फिर मैंने दोबारा उसे रीटेक नहीं किया था। तो बस मैंने सोचा था फिर कभी इंशाल्लाह व्लॉग बना लेंगे। तो रमज़ान का मैंने सोचा था कि एक व्लॉग बनाना है रमज़ान में भी, तो उसके लिए मैंने सोचा कि आज व्लॉग बना लेते हैं। तो आज चौथा रोज़ा है और अभी सहरी का टाइम होगा थोड़ी देर के बाद, तो मैंने सोचा कि ये व्लॉग आज ही स्टार्ट कर लेते हैं और फिर जैसे जैसे दिन का आगाज़ होगा फिर हम बातचीत अपनी करते रहेंगे। तो अभी सहरी का टाइम होने वाला है और उससे आधा घंटा पहले मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे सहरी का टाइम नज़दीक होता जाता है तो मस्जिदों से ऐलान शुरू हो जाते हैं, तो उस वजह से व्लॉग नहीं बना पाऊँगा ठीक से। तो इस वजह से मैंने सोचा कि पहले ही थोड़ा इंट्रो वगैरह दे देते हैं, फिर इंशाल्लाह अपना व्लॉग बाद में कंटिन्यू करते हैं। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद सहरी का जब टाइम होगा, क्योंकि उससे पहले एक आधी थोड़ी गेम खेल लेते हैं, तो फिर मिलते हैं बाद में। और वैसे भी PUBG का नया अपडेट आया हुआ है, तो देखें जब तक समझ आए। फिलहाल तो काफ़ी मुश्किल लग रहा है, देखें क्या होता है। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और मैं ये भी बताता चलूँ कि मैंने अपनी आईफोन की जो कैमरा की रेजोल्यूशन होती है वो मैंने 4K से 1080 पे की हुई है। वो इस वजह से कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं अपनी जो एडिटिंग है वो PC पे ट्रांसफ़र करूँगा कुछ अर्से में। तो इंशाल्लाह तो मैंने PC ले लिया था और मेरे एडोब प्रीमियर प्रो पे लेसन्स भी चल रहे थे। तो जब तक मैं थोड़ा उस पर मेरा हाथ सेट हो जाए तो मैंने सोचा था कि अपनी जो कैमरा की रेजोल्यूशन होगी वो कम करूँगा, क्योंकि PC पे 4K में एडिट नहीं होगी तो 1080 में ही होगी, लेकिन FPS होगा वो 60 होगा, तो उस पर इंशाल्लाह PC पे अच्छी एडिट हो जाएगी। तो इसी वजह से मुझे रेजोल्यूशन कम करनी पड़ी। तो उम्मीद है कि ये जो रेजोल्यूशन होगी उसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा मेरे पिछले ब्लॉग्स में से। तो कोशिश बस यही है कि अच्छी एडिट ही हो, तो लेट्स ट्राई। और मैं इंशाल्लाह PC पे भी एडिट करना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि जब तक मेरा हाथ सेट हो जाए PC पे तब तक फ़िलहाल InShot पे एडिट करूंगा। तो ये जो बात थी वो मुझे बतानी लाजमी थी, क्योंकि जो मेन रीज़न था 2 महीने से व्लॉग नहीं बनाना, वो उसमें एक ये भी था कि मैं PC पे एडिट करना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसी वजह से मैंने इतना अरसा गैप ले लिया था। खैर ये भी एक बहाना ही है। हाँ, तो भी बात कुछ ऐसी है कि सहरी कर ली, नमाज़ पढ़ ली, कुरान पढ़ लिया और अब बस सोने की बारी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही है और पूरी रात नहीं सोया, तो इससे जैसे आँखें मेरी बंद हो रही हैं और फिर बेर को उठते हैं तो फिर बाकी बातें फिर तभी करेंगे इंशाल्लाह। अब बस नींद की बारी है, बहुत नींद आ रही है, बाद में मिलते हैं। हाँ, तो बात कुछ ऐसी है कि अभी नींद से उठा था और नमाज़ पढ़ ली और अभी थोड़ा घर का काम करना है, फ्रूट वगैरह लेने जाना है, तो फिर बाद में मिलते हैं। हाँ, तो बात कुछ ऐसी है कि अफ्तारी कर ली थी और नमाज़ भी पढ़ ली थी और उसके बाद अभी PSL का मैच भी चल रहा था और बिल्कुल रिसेंटली अभी बाबर आजम भी आउट हो गया यार, एक्सीलेंट कैच किया शादाब खान ने। तो मैं बस उसी वजह से रुका हुआ था कि बाबर आजम आउट होगा तो बाहर जाऊँगा, क्योंकि अभी बाहर जाने का टाइम हो गया था। तो फिर दोस्तों से मिलने मुश्तबा भी आया हुआ है और फाद भी आने वाला है, निकला है अपने घर से, तो वो मुझे पिक करेगा, फिर हम होटल भी जाएंगे और चाय शाय पियेंगे, बातें शातें करेंगे। अगर PUBG खेली तो खेल लेंगे, वरना बस बातें शातें करेंगे, पेशा पे करेंगे और बस उसके बाद फिर वापस घर आएंगे। तो फिर मिलते हैं बाद में। आपको सेल वाली पहल यार ये गा रहा है। हाँ सेल, लॉन्ग टाइम नो सी। बस यार आ जाए कड़े हैं, आ जाए, सच्ची बुधाए, सच्ची बुधाए। हाँ नौमी तू कड़े है। नजर ही न तो अचे। चलिए बारे बैठा भाई बात कुछ ऐसी कि चाय पी ली और अब बस वापस जा रहे हैं घर, तो घर चल के बात करते हैं फिर।
with the conditions out there and perhaps just not enough runs on the board. हाँ, तो भी बात कुछ ऐसी है कि आज का सारा दिन हो गया और कुछ देर पहले पेशावर ज़ल्मी भी हार गई और इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत गई। तो अब परसों जो फाइनल होगा वो होगा मुल्तान और इस्लामाबाद के बीच में। मुझे सिर्फ एक चीज़ समझ नहीं आई कि आज जो आमिर जमाल ने बॉलिंग की है यार, इतनी घटिया बॉलिंग की है। आई मीन एक ओवर में 23 स्कोर दे दिया उसने, सारा मैच का रुख ही बदल दिया उसने। इतनी गंदी बॉलिंग। हैदर अली जो फॉर्म में नहीं था उससे 2 छक्के 2 चौके खाए उसने ओवर में। ये आई मीन कौन सी बॉलिंग थी यार, मुझे समझ नहीं आई। और खैर उसके अलावा जो है ना, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि पेशावर ज़ल्मी का जो ऑनर है उससे क्यों नहीं समझ आ रही कि उसके पास बॉलिंग नहीं है। बाकी सारी टीम आप देख लें, उन सब के पास वेल बैलेंस्ड टीम है। आप कोई भी देख लें, उनके पास बॉलिंग अटैक अच्छा है, उनके पास बैटिंग अच्छी है। हाँ, पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग बहुत अच्छी है नो डाउट, लेकिन बॉलिंग बिल्कुल थर्ड क्लास है। कोई ऐसा खास बॉलर ही नहीं है। पता नहीं क्यों, मतलब पता नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि पेशावर ज़ल्मी अपनी बॉलिंग लाइन पे क्यों नहीं ध्यान दे रही, क्यों नहीं वो अपने पास बॉलर्स ला रहे। हालांकि कोई दौर था पेशावर ज़ल्मी की इतनी परफेक्ट टीम होती थी जिनके पास पूरी बॉलिंग अटैक बेहतरीन, सबसे बेहतरीन पीएसएल का होता था, बैटिंग सबसे बेहतरीन होती थी। लेकिन पता नहीं क्या हो गया कि अभी तक पेशावर ज़ल्मी के पास कोई इतना पिछले 3 सीजन से कोई अच्छा बॉलिंग यूनिट ही नहीं बना है पेशावर का। बाकी सब टीमें देख लें, उनके पास बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छे बॉलर्स है, बैट्समैन है, फील्डर्स है, हर चीज़। लेकिन पेशावर ज़ल्मी का मुझे समझ नहीं आ रहा पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स को बॉलिंग क्यों नहीं नज़र आ रही, कि उनके पास बॉलर्स बिल्कुल भी नहीं है। इस साल मुझे लगा था कि शायद पेशावर ज़ल्मी अपनी बॉलिंग की स्ट्रेंथ अच्छी करेगी जब वो ऑप्शन हो रहे थे, लेकिन तब भी पेशावर ज़ल्मी ने कोई ऐसा खास बॉलर नहीं लेता। हाँ, एक शमार जोसेफ लिया था, लेकिन उसने भी मना कर दिया कि वो पीएसएल नहीं खेलेगा। तो उसके बाद मुझे समझ नहीं आया कि उसके बाद कोई और अच्छा क्यों नहीं लेता। हाँ, लुक वुड लाए थे, लेकिन वो डोमेस्टिक बहुत खेलता है, लीग्स बहुत खेलता है, लेकिन उसने अभी तक मेरे ख्याल से इंटरनेशनल डेब्यू भी नहीं किया। अगर किया भी होगा तो इतने उसने मैचेस नहीं खेले। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि पेशावर ज़ल्मी अपनी बॉलिंग यूनिट क्यों नहीं ठीक करी। अब इस साल की गलतियों से पेशावर ज़ल्मी को बहुत सीखना चाहिए कि उनके पास बॉलिंग बिल्कुल भी नहीं है। बाकी सब टीम है, बहुत अच्छी बॉलिंग है। कोयटा के पास भी अच्छी बॉलिंग है, इस्लामाबाद तो पूरी टीम बेहतरीन है यार। उनकी बैटिंग देख लो, उनकी बॉलिंग देखो, सब क्लास। और कराची देख लो, कराची भी अच्छी बॉलिंग है, लाहौर की भी अच्छी बॉलिंग थी। हाँ, लाहौर डिपेंड करती थी ज़्यादा राशिद खान पे, तो वो इस साल नहीं हुआ। लाहौर ने दोबारा वो पुराने दौर वाली जो उनकी होती थी रूटीन वो वापस आ गई। सिर्फ एक मैच जीते, राशिद खान आया नहीं तो वो जीते नहीं। और उसके बाद फिर कोयटा की बहुत अच्छी, पेशावर ज़ल्मी वही मज़ा नहीं है। बाकी मुल्तान सुल्तान की भी अच्छी टीम है, लेकिन इस बार पीएसएल का मज़ा नहीं आया क्योंकि इन्हें कोई खास इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं आ रहे यार, ना डेविड वार्नर, ना ग्लेन मैक्सवेल। अब ऑस्ट्रेलिया की एक क्लास जो टीम है उनमें से कोई बड़ा प्लेयर नहीं आया, न्यूजीलैंड से भी कोई बड़ा प्लेयर नहीं आया, और इस इंग्लैंड वगैरह, साउथ अफ्रीका, मुझे समझ नहीं आ रहा पीएसएल में पता नहीं कब बड़े बड़े नाम आएंगे। तो आईपीएल इसलिए ज़्यादा मशहूर है क्योंकि उसमें एक तो पैसा बहुत ज़्यादा है, और दूसरा वहाँ पर जो खेलने आते हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स वो सारे बड़े बड़े नाम आते हैं। अब पाकिस्तान पीएसएल ये भी फैक्ट सुना है कि पीएसएल में जो पर प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर को जो ए कैटेगरी में पैसे देते हैं वो देते हैं $2500 पर मैच के देते हैं। लेकिन बाहर अगर आप बांग्लादेश में भी देखें तो वो $4500 पर मैच के देते हैं उनके अपने लीग में। तो कितना फ़र्क है बीपीएल और पीएसएल में। तो रेवेन्यू भी जनरेट करना है लेकिन प्लेयर्स भी नहीं लाने, तो देखें। और उसके बाद कराची का स्टेडियम यार दिल तोड़ दिया कराची के स्टेडियम ने, मतलब ना कोई रश, ना कोई लोग देखने के लिए। प्लेऑफ्स का मैच ऐसा लग रहा था जैसे कोई आम कोई डोमेस्टिक मैच चल रहा है। मेरे ख्याल से डोमेस्टिक मैच में भी ऐसी ही रश होती है, तो समझ नहीं आया मुझे। अब पीएसएल को देखना चाहिए कि भाई कौन सी वेन्यूज़ पर रश नहीं आती तो वहाँ पर मैचेस नहीं रखने चाहिए। कराची जब इतना क्राउड नहीं दे रहा, कराची हालांकि इतना बड़ा शहर है लेकिन स्टिल वो क्राउड नहीं दे रहा, तो कराची में मुझे नहीं लगता कि कराची में मैचेस होने चाहिए। तो कराची से स्विच करके हैदराबाद कर लो। हैदराबाद में अरबाब न्याज स्टेडियम बहुत अच्छा स्टेडियम है, बहुत पुराना स्टेडियम है, और वो पीसीबी का भी स्टेडियम है, तो उसे रिपेयर करना चाहिए। और उसके पास कोई बड़े होटल्स बनाने चाहिए जहाँ पर आप अपने इंटरनेशनल प्लेयर्स, अपने लीग के प्लेयर्स आप स्टे करवा सकते हैं। तो देखें जगह बहुत सारी हैं। पिशावर का स्टेडियम बहुत अच्छा है, वहाँ पर मैचेस हो सकते हैं। बलूचिस्तान में गवादर का स्टेडियम बेहतरीन रहेगा। तो ये कुछ स्टेडियम्स और भी हैं। और यार जब तक पाकिस्तान में कम से कम 10 टीमें पीएसएल में नहीं होगी, मुझे नहीं लगता इतनी कोई खास बड़े प्लेयर्स आएंगे। तो अब देखना पड़ेगा पीएसएल के ओनर्स को कि लोगों का इंटरेस्ट क्यों पीएसएल से कम होता जा रहा है। पंजाब में बहुत ज़्यादा है, नो डाउट पंजाब में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पंजाब के जितने भी क्राउड्स देखें तो वो सारे मैचेस में फुल थे, मुल्तान, रावलपिंडी, लाहौर। लेकिन कराची
मज़ा नहीं आया यार, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। प्लेऑफ्स के मैचेस जैसे लग रहे थे जैसे कोई आम मैच लग रहे हो। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे PSL में मुझे नज़र आई, और बस मुझे उम्मीद थी कि पेशावर ज़ल्मी जीतेगी, फाइनल तक पहुंच जाएगी, लेकिन बॉलिंग यूनिट बिल्कुल थर्ड क्लास यार, बिल्कुल थर्ड क्लास, मज़ा नहीं आया मुझे। तो देखें, अगर आप किसी चीज़ से मुत्तफिक नहीं हो मेरे इस रिव्यू से तो मुझे बताइएगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और वैसे भी अभी ये एक और है, और फिर सोने की तैयारी, अगर नींद आई तो ठीक है, वरना कुछ कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेने जाने, तो फिर थोड़ी देर में वापस आके बात कर, तो फिर अभी